रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, मैं तेरे दर का जोगी हूँ। हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ। तेरी याद में आंसू बहते हैं, इतना न मुझे तड़पाया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं। इतना तो सताना ठीक नहीं, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ। कभी तुम भी मुझे अपनाया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। मैं दीन हूँ दीनानाथ हो तुम, मैं दीन हूँ दीनानाथ हो तुम। दुख सुख में सबके साथ हो तुम, दुख सुख में सबके साथ हो तुम। मिलने की राह हम, मिलने की चाह हम रोज करें। कभी तुम भी मिलाया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। कभी मेरे घर भी आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, वेग न जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपने हु मोह न होय। कहते हैं प्रभु राम का जो रहस्य है, राम के इसका चरित्र का वेग ही न जान, बहुत जल्द लोगों की समझ में नहीं आता, और जो जान लेता है रघुपति की कृपा से उसे कभी मोह नहीं व्यापता, मोह नहीं ग्रसित करता उसको। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रतीन। जो सुनि होई राम पद, प्रीति सदा विचीन। और वो ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण। हे प्रवीण, हे चतुर्जन, आप ज्ञान भगति का एक और भी रहस्य सुनिए। क्यों? जो सुनी होई राम पद, प्रीति सदा अविचन। जिसको सुनने के बाद प्रभु के चरणों में अविच्छिन्न प्रीति, मतलब कभी न खत्म होने वाली प्रीति जो है जगती है। सुनहु तात यह
अकथ कहानी समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन चेतन अमल सहज सुख राशि। सुनहु तात यह अकथ कहानी, एक कहानी में और सुनाता हूँ जो अब तक कही नहीं, कि समुझत बनई न जाए बखानी। ये कथा समझ सकते हैं मगर आप उसका बखान नहीं कर सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जो है ईश्वर का ही अंश है। और चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतना है उसमें सब प्रकार के सुख की अनुभूति है। असो माया बस भयउ गोसाई बंधेउ कीर मर कट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जो माया बस भयो गोसाई, क्या हो गया? जीव माया में फंस गया और बंधे वो कीट मरकट की नाई। किस तरह से, जैसे बंदर जो है वो मदारी की रस्सी में बंधा रहता है, उस तरह बंध गई ये माया जो है जीव से। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ में और चेतन में एक गांठ पड़ गई। यद्यपि मृषा, ये गांठ झूठी है मगर इसको तोड़ने में, इसे खोलने में बहुत कठिनाई है। तब ते जीव भयव संसारी छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहबु उपाई छूट न अधिक अधिक अरु जाई। तब ते जीव भयव संसारी, माया में फंस करके ही जीव संसारी बन गया। छूट न ग्रंथि हो सुखारी, ये ग्रंथि जो है, ये गांठ जो है वो छूटती नहीं है। श्रुति पुराण बहु कहे वो उपाय, श्रुतियों में पुराणों में तमाम तरह के उपाय इस ग्रंथि से मुक्त होने के बताए गए हैं, किंतु उसके बावजूद ये छूटती नहीं है और उलझती जाती है ये गांठ जो है। जीव हृदय तम मोह विषेखी ग्रंथि छूट किमि पाई न परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई तबहु कदाचित सो निरुआई। जीव हृदय तम मोह विषेखी, जीव के हृदय में अंधकार है और मोह का, और ग्रंथि छूट किमि परई न देखी, कैसे इस ग्रंथि से मुक्ति मिले वो नहीं समझ पाता जीव। अस संजोग ईस जब करे, भगवान ही जब ऐसा कोई संयोग बना देंगे और तबहु कदाचित सो निरुआई, हो सकता है उस समय वो जो ग्रंथि है वो खुल जाए। असात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई और जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा अजय श्रुति कह शुभ
धर्म आचारा। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक गुण श्रद्धा यह एक जैसे धेनु के समान है, गाय के समान है। और जो हरि कृपा हृदय बस आई, ये भाव अगर हृदय में बस जाते हैं प्रभु की कृपा से, जप तप व्रत जम नियम अपारा, यम नियम व्रत और जप ये तमाम तरह की जो विधियां हैं ये अगर करे जीव, तो जे श्रुति का शुभ धर्म आचारा, जिनको श्रुतियों ने और धर्म और आचार व्यवहार बताया है कि ये शुभ धर्म है, आचार हैं। अत्यैत्रण हरित चरय जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिन्हाई। अश्वनी व्रती पात्र विश्वासा, निर्मल मन आहिर निज दासा। अश्वई तृण हरित चरय जब गाई, गाय जब इस श्रुति और धर्म के आचार व्यवहार रूपी तृण को, घास को चरती है, और भाव बच्छ शिशु पाई पहनाई, भाव रूपी जो उसका बछड़ा है वो जब उसे प्राप्त होता है तभी वो पहनाती है, मतलब दूध देने के लिए तैयार होती है। अन्नोइनी व्रति पात्र विश्वासा, निर्मल मन आहिर निज दासा। ये उपमा दी है कि जैसे निवृत्ति जो है नोई बन जाए और विश्वास का पात्र बना ले जिसमें दूध दुहा जाएगा, और निर्मल मन अहीर निज दासा, निर्मल जो मन है आपका वही वो अहीर है जो उस गौ को दुहेगा। परम धर्ममय पय दुहि भाई, औटय अनर अकाम बनाई। तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे, श्रुति सम जावनु देई जमावे। परम धर्ममय पय दुहि भाई, धर्ममय दुग्ध जो है उसको दूह करके, आवटय अनल अकाम बनाई, मैंने कामना को छोड़ करके जो अग्नि है, काम मैंने अकाम रूपी जो अग्नि है उसमें उसको औटे यानी पकाए। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, तोष यानी संतोष रूपी मरुत जो हवा है वो उस दूध को ठंडा करेगी। फिर क्या होगा? धृति सम जामुन देई जमावे, उसको जो है धैर्य के जामुन से, जामुन देते हैं ना दही जमाने के लिए, उसको जमाए। अमुदिता मथ ये विचार मथानी, अदम आधार रजू सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। इस दुग्ध दही रूपी जो आख्यान है इससे भक्ति के गूढ़ तत्वों को बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। कहते हैं मुदिता मत है, प्रसन्न चित्त से उस दही को उसको मथे, और मथानी विचार की बनाए जिससे मथा जाता है दूध। दम आधार रज्जु सत्य सुबानी, और
सत्य और सुंदर वचन जो है वो जैसे रस्सी हैं दही को मथने के लिए। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, ऐसा करके नवनीत जो है मक्खन निकाल ले। क्या कैसा है वो? विमल विराग सुभग सुपुनीता, विमल है, स्वच्छ है, वैराग्य युक्त है, सुभग सुपुनीता, बहुत ही पवित्र है। जोग अगिन करी प्रकट तब कर्म शुभा शुभलाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाई। बता रहे हैं कि योग अग्नि करि प्रकट, योग अग्नि प्रकट करे और कर्म शुभाशुभ लाए, अपने शुभाशुभ कर्मों को इकट्ठा करे। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, बुद्धि के द्वारा उस ज्ञान रूपी घृत को सिरावे और ममता मल जल जाए, उसका जो ममता रूपी जो मल है उसमें वो जल जाएगा। सब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद पुन पाई, बुद्ध विशद घृत पाई, चित्त दिया दरिदर दृढ़ समता दियहि बनाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते रहें, इसके वीडियो लाइक करें और अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।